दोस्तों डायनासोर हमारी दुनिया में रहने वाले देव कामत स्पेशीज थे। डायनासोर कैसे रहते थे, खाते पीते क्या थे और वो इस दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। वीडियो में मैं आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूँगा, लेकिन सब कुछ साइंसदानों का अंदाज़ा और थ्योरीज हैं। हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। दोस्तों 1890 यानी आज से 203 साल पहले दुनिया में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे। एक आदमी वेलनबर्ग को डायनासोर्स की हड्डियां मिली थी, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ये हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंसदान रिचर्डसन ने इनको डायनासोर्स का नाम दिया। डायनासोर का मतलब खौफनाक छुपकली होता है। दोस्तों जिस दौर में डायनासोर जमीन पर रहा करते थे उस वक्त मौसम गर्मा हुआ करता था। ज़्यादातर मौसम गर्म हुआ करता था। ज़मीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर मुख्तलिफ किस्म के होते थे कि 1500 मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर दरियाफ्त हो चुके हैं। ये ज़मीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है, इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। दोस्तों अब तक दरियाफ्त होने वाले लंबे डायनासोर्स की लंबाई 85 फीट थी और वजन 65 टन था। पूरा मुमकिन है कि इससे भी बड़े डायनासोर हमारे दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज़्यादातर झीलों, दरियाओं और जंगलों के आसपास रहते थे। बात अगर इनके खाने की जाए तो डायनासोर ज़्यादातर पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर कि इसमें छिपकली, अंडे और मछलियां भी खा जाते थे। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर को अपने ही साथियों को खा जाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे और ज़्यादातर दरिया से। दोस्तों अब बात यह है कि डायनासोर दुनिया से ख़त्म कैसे हुए। दोस्तों हकीकत तो अल्लाह ताला जानता है, साइंटिस्ट के पास तो इसका एक ही जवाब है। डायनासोर को ख़त्म करने का बायस एस्टेरॉयड को कहा जाता है। एस्टेरॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिरा था, इसने डायनासोर्स को ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि इस वक्त ज़मीन पर रहने वाले 75% जानदार भी मारे गए थे। ये एस्टेरॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। दोस्तों साइंसदानों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड 72,000 किलोमीटर की स्पीड से ज़मीन से टकराया था। दोस्तों इसका वज़न 2 खरब मीट्रिक टन था। दोस्तों आते आते इसमें आग भी लग गई थी, यानी आग का पहाड़ तेजी से ज़मीन की तरफ गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दोस्तों कहते हैं कि इससे इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि डायनासोर्स के जिस्म अंदर से नजर आना शुरू हो गए थे। यह एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराए थे, इस एस्टेरॉयड का असर इन एटम बम से भी 1 अरब गुना ज़्यादा था। ये एस्टेरॉयड कॉर्फ के इस हिस्से में जा गिरा था जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही देर में ये एस्टेरॉयड टूट फूट कर हवा में उड़ने लगा। दोस्तों जिस जगह पर ये टकराया था वहां पर ज़मीन का टेम्परेचर 300 सेल्सियस डिग्री पर पहुंच गया था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई और ज़मीन में जगह जगह आग लग गई। ये आग जंगलात में भी फैल गई और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए और इतनी गर्मी में इनके लिए बचना नामुमकिन था और उड़ने वाले डायनासोर भी अपनी जान ना बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों इस एस्टेरॉयड के टुकड़े ज़मीन पर फैल रहे थे और ज़मीन पर जगह जगह गैसें फैल रही थी। इस वाक़ये ने ना के डायनासोर्स बल्कि दूसरे कई जानवरों को भी ख़त्म कर दिया था। साइंसदानों को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया था और डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। साइंसदानों के मुताबिक इस वाक़ये का इम्पैक्ट कई सालों तक ज़मीन पर रहा था। असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। ये तो एक थ्योरी है। डायनासोर्स के कई कई ढांचे आज भी मौजूद हैं जो हमारी दुनिया में घूमा करते थे।